क्लास 7th। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक आपके कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 9th में। तो चैप्टर 9th में हमने 9th सी जो है वो पेंडिंग वर्क में छोड़ा था, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे 9th सी को। तो ये हमारा टॉपिक है उसके अंडर प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट और लॉस का क्या चक्कर है, कब मुझे प्रॉफिट होगा कब मुझे लॉस होगा। जब मैं कोई चीज, जैसे मैंने कौन सी कॉस्ट पे खरीदी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, किस चीज कीमत पे मैंने वो आइटम परचेज की है, मान लो 50 रुपीज में मैंने वो खरीदी और बेच कितने में दी, सेल कितने में की, 60 में। तो 50 की लेके 60 की सेल कर रही हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। कितने रुपीज प्रॉफिट हो रहा है? मुझे 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। ये तो होगा ना कि इतने रुपए प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसका मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट आया, 10 रुपए प्रॉफिट आया ना, डिवाइड बाय 50, जितने में मैंने परचेज किया, मल्टीप्लाई 100। अब जब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ 50 टू द 100 टू 10 मल्टीप्लाई 20, 20 मतलब उसे 20% फायदा हो रहा है। अगर वो कोई चीज 50 की खरीद के 60 की सेल कर रहा है तो 20% प्रॉफिट परसेंटेज है। और पैसों में, रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 10 रुपए, 10 रुपीज। अगर ऐसे मैंने लॉस निकालना हो तो लॉस परसेंटेज का आ जाएगा लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, ये दोनों डिफरेंट हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 121 पे ये मेरे पास 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये आप लोगों को देखने पड़ेंगे, समझ के रखने पड़ेंगे, ये याद करने हैं आपने। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट कब होगा? जब महंगा सेल कर रही हूं तो सेल ज्यादा है और कॉस्ट मैंने कम की खरीदी है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं महंगा खरीद के सस्ता बेच रही हूं तो मुझे लॉस होगा। बाकी ये दोनों फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। हर बार ये सीपी पे ही मिलेगा, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 9th सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर ए करवा रही हूं मैं उसका। 51% ऑफ 210। तो देखो, 51 परसेंटेज मतलब नीचे 100 डाल दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 210, 0 0 ये कट जाएंगी। बचा मेरे पास 51 मल्टीप्लाई 21 ओवर 100। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे ना, ये इतना आंसर आया है 1071। नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो ये आंसर आया। एग्जैक्ट आंसर इतना है, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट में बोला हुआ एस्टिमेट तो ये 100 के आसपास है, तो मैं 100 लिख के ना साथ में एस्टिमेटेड कर देती हूँ, एस्टिमेटेड। अगर वो एग्जैक्ट पूछ रहे हैं तो 107.1 आंसर है इसका। ठीक है, अब जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे आपको उस पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं पार्ट नंबर ए करवाऊंगी, बी और सी पार्ट आप खुद करोगे। इसका सेकंड का बी सी पार्ट। बी सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में मुझे कॉस्ट दी हुई है 200, सेल दिया हुआ है एसपी 230। कॉस्ट प्राइस है कितने में खरीद रही हूँ कोई बुक को, 200 में, और कितने में सेल कर रही हूँ, 230 में। तो अब मुझे इसमें प्रॉफिट होगा ना, 200 रुपए की खरीद के 230 की बेच रही हूँ तो प्रॉफिट हुआ कितना, 30 रुपीज। यानी कि सेल प्राइस में से मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस किया होगा। तो सेल प्राइस कितना है, 230 माइनस 200, तो 30 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो गया। ये तो हुआ ना कितना प्रॉफिट है, कितने पैसे प्रॉफिट है। अब निकालनी है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना आया, 30। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 मल्टीप्लाई 100। ये 0 और 0 कट गया, मेरे पास बचा 30 ओवर 2। जब इसकी कटिंग करूंगी तो मेरे पास 15 आंसर आ रहा है। दैट इज मुझे 15% प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं कोई चीज 200 में खरीद के 230 की बेच रही हूँ। और कितने पैसे प्रॉफिट हुआ, वो तो आ गया 30 रुपीज की, 30 रुपए मुझे फायदा हुआ। ठीक है, तो ऐसे मैंने प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है। अब इसका बी और सी पार्ट आप खुद करोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट मैं करवा रही हूँ, जिसमें मुझे कॉस्ट दिया हुआ है कि इतने की मैंने खरीदी 16,000 की और उसको 9% मुझे प्रॉफिट मिला उस पर। मुझे नहीं पता मैंने कितने में सेल की, मुझे सेल प्राइस निकालना है उसका। तो कैसे कर रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, देखो पहले मैंने लिखा सीपी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16,000। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 9% प्रॉफिट है मुझे मिल रहा उस पर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होता है ना, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। कितने पर, जो वैल्यू जहां पे मुझे पता है उसके नीचे लिखनी शुरू कर दो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 9। प्रॉफिट पता है कितने पैसे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, तो वो मैं प्रॉफिट को पी लिख देती हूँ। सीपी कितना है,
16,000 मल्टीप्लाई 100, ये 0 और 0 कट गई, मेरे पास इतना बचा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो P मतलब प्रॉफिट आ गया 160 मल्टीप्लाई 9, 160 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 रुपीज़ मेरे पास आंसर आया इसका। ठीक है, अब ये तो हुआ प्रॉफिट। कोई चीज़ मैंने 50 में खरीदी, जब उसको सेल किया तो मुझे 20 रुपीज़ फ़ायदा हुआ। 50 में खरीद के जब सेल किया 20 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हुआ, तो कितने में सेल की होगी? पक्का इनको प्लस करूंगी। प्लस क्यों करना है? क्योंकि मुझे सेल निकालनी है, मुझे फायदा हो रहा है। फायदा अगर हो रहा है तो मतलब मैं महंगा सेल कर रही हूँ, महंगा बेच रही हूँ। तो महंगा कब आएगा? जब मैं प्लस करूंगी। तो मेरे पास एसपी का कितना आंसर आ जाएगा सेल प्राइस का? सीपी में प्रॉफिट को पी को प्लस कर दो, दैट इज 16,000 में आप लोग 1440 को प्लस कर दो, तो ये 17,440 रुपीज मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। 17,440 रुपीज इज माई आंसर। सेम अगर आप थर्ड का बी पार्ट देखो तो वहां पे क्या करना है? लॉस है, आप लिखोगे लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू जितनी लॉस परसेंटेज दी हुई है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। फिर लॉस की वैल्यू यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है पुट करके लॉस निकाल लोगे। देखो अगर मुझे ये लॉस होता इतने रुपीज, मान लो लॉस हो रहा है, इसका मतलब मैंने महंगा खरीद के सस्ता बेच दिया। सस्ता बेचा है मतलब कम में बेचा है, कम में बेचा है तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड का बी पार्ट करोगे तो ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस यूज करना पड़ेगा आपको वर्ड। ठीक है, तो फिर एसपी का आंसर आ जाएगा सीपी में से लॉस को माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम यही मेथड है उसमें भी। तो अब आप 9th सी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। थर्ड के आप ए बी सी और डी पार्ट करोगे, सेकंड का ए बी और सी पार्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू।